हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ बच्चों को जानकारी भी है, फिर भी हम बता देते हैं। बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए मैथ की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस सीरीज़ में क्या होगा कि हम लोग सारे चैप्टर एक ऑर्डर वे में हम लोग फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे। यानी कि कोई भी चैप्टर अगर हमारा होगा तो उसको बेसिक टू एडवांस हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग मोर देन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। तो हम आपको बता दें कि हमको ऑर्डर वे में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या हमारा मेथड होना चाहिए। भाई देखो, मेहनत तो सभी लोग करते हैं बच्चों, लेकिन हमको एक स्मार्ट वे में तैयारी करनी है ताकि हमारा जो बोर्ड का रिजल्ट है बहुत बेहतरीन हो, अच्छा हो। कहने का मतलब ये है बच्चों, आने वाले समय में हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हासिल कर सकें। इसके लिए हम लोगों को क्या रणनीति बनानी होगी, किस रणनीति के साथ काम करना होगा, तो हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। इसके बाद आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए। सबसे पहले अगर आपको देखा जाए बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th की। क्लास 12th में जो मैथ का पोर्शन है बच्चों, मैथ में हम लोगों को अगर देखा जाए तो एक कैलकुलस का पार्ट रहता है, एक अलजेब्रा। और इससे पहले अगर देखा जाए तो हमारा एक ऑर्डर वे में एक सबसे पहला चैप्टर आता है रिलेशन फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, कैलकुलस। अगर हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे होंगे तो पूरा कैलकुलस का पार्ट हम लोग कवर करेंगे। यदि हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे तो अलजेब्रा पूरा कवर करेंगे। जैसे आपका देखा जाए मैथ में सबसे पहला चैप्टर आपका आता है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। और कई टीचर्स क्या करते हैं, इस चैप्टर को ड्रॉप कर देते हैं, बोलते हैं कि इसको बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन हमारा बनता है। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग पहले एक ऑर्डर वे में चलेंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे हमारा पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन है तो पहले रिलेशन फंक्शन को पूरा पढ़ेंगे कायदे से। इसके बाद हम लोगों का चैप्टर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आईटीएफ। तो आईटीएफ को हम तभी समझ पाएंगे जब हमारा रिलेशन और फंक्शन हमारा कंप्लीट होगा। कहने का मीन्स है, अगर आप फंक्शन समझ जाएंगे तो आपको आईटीएफ समझ में आएगा। अगर आपको फंक्शन समझ में नहीं आता है तो आपको आईटीएफ भी समझ में नहीं आएगा। हम आपको डायरेक्टली अगर आईटीएफ स्टार्ट कर दें, मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दें, आपको फार्मूले तो रट्टे लगा के आप काम कर जाओगे, लेकिन बेसिक मीन्स उसका नहीं समझ पाओगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो है मैथ का क्लास 12th का, और ये बच्चों बता दें कि ये जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, हम लोग इस पहले चैप्टर को ही कवर करेंगे। यानी कि हम लोग स्टार्टिंग करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन से। नेक्स्ट बात ये सीरीज जो हम चलाने जा रहे हैं बच्चों, ये सीरीज आपकी चलेगी एग्जाम तक। आपके जो एग्जाम होंगे बोर्ड के, यानी कि 2026 में जो एग्जाम होने हैं, ये एग्जाम तक जो आपकी सीरीज चलने वाली है। और ये सीरीज जो होगी बेटा, ये खास तौर यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए होगी। हम ये सीरीज जो चलाने जा रहे हैं ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ही है। बाकी जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी हैं, जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे भी हैं, वो चाहें तो, इच्छा है उनकी तो पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो सीरीज हम चलाने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये खास तौर बच्चों यूपी बोर्ड के लिए ही है। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, क्या सीन है। चलिए भाई, बात की जाए बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन की। रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। जिसको रिलेशन समझ में आ जाएगा उसको फंक्शन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। लेकिन रिलेशन से पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कहने का मतलब हिंदी में अगर हम लोग कहें, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं। बच्चों होगा क्या, आपके पास कोई दो सेट गिवन होंगे, कोई भी दो सेट, एनी सेट ए, एनी दो सेट, कोई भी दो सेट होंगे ए एंड बी आपको दिए रहेंगे, और आपसे कहेगा इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करिए। कहने का मीन्स ये है, आपसे बोलेगा कि इनका कार्तीय गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं।
सपोज करिए आपके पास कोई दो सेट दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्तीय गुणनफल। इसे इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चों, देखते हैं। मेरे पास कोई दो सेट दिए गए हैं, मान के चलिए एक सेट दिया है ए इक्वल टू 1 2 3 और v इक्वल टू एक सेट दिया है सपोज करिए 5 6, और आपसे कहेगा कि इन दोनों सेट्स का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है, सबसे पहले समझ लीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है भैया, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है a क्रॉस b, या हो सकता है आपसे पूछ देगा v क्रॉस a। बात समझिए पहले आप लोग। आपको कोई दो सेट दिए रहेंगे, आपसे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछेगा। हो सकता है कि आपसे a क्रॉस b पूछे या आपसे b क्रॉस a पूछे। कभी भी आपको दो सेट दिए रहेंगे, आपसे a क्रॉस b पूछ रहा है या b क्रॉस a पूछ रहा है, तो आप लोग समझ जाइए कि हमसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का सिंपल सा मेथड ये है कि a क्रॉस b अगर हमको फाइंड करना है तो सेट पहले ये देखो कौन सा आया है, पहले सेट आया है बच्चों a, तो a सेट पहले लिखेंगे हम लोग। a लिख लिया 1 2 3 क्रॉस v वाला जो सेट आया है इसका, इस सेट को बाद में लिखेंगे, यानी क्या लिखा है 5 6। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। कहने का मतलब है कि a के प्रत्येक एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट b के प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं कि जो सेट a है, जो बेटा उसमें सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है 1, तो 1। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि पहला एलिमेंट यही है। भाई देखो, सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो सेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहां पर हमारे पास एलिमेंट दिया गया है 1। अगर हम 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे, सपोज करिए पहले किससे कराएंगे, v से b वाले सेट से कराएंगे। v में क्या लिखा हुआ है, पहले एलिमेंट 5, तो 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 से पहले क्या बनेगा बेटा, बन जाएगा 1 5। इसके बाद 1 का किससे होगा, 6 से, 1 6। इसके बाद 1 का हो गया, इसके बाद 2 का देखो, 2 का किससे होगा, 5 से, 2 5। इसके बाद 2 का किससे होगा, 6 से, 2 6। इसके बाद 3 का किससे होगा, 5 से, 3 5। इसके बाद 3 का किससे होगा, 3 का होगा 6 से। और ये जितने भी हम लोगों ने ये एक तरह के ऑर्डर पेयर बनाए, इनको बेटा एक सेट के अंदर हमने फिर से बंद कर दिया, और ये मुझे जो मिला है वो क्या मिला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब एक बात बताइए बच्चों कि ये मेरे पास जब एक सेट दिया रहा था, यहां पर तो ये जो लिखे थे बेटा, ये सेट के अंदर इनको तो एलिमेंट कहते थे, लेकिन ये जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया है भाई, ये जो मिले हैं ये हमारे पास, ये क्या है सर, ये एलिमेंट है क्या बेटा, इस सेट के अकॉर्डिंग तो ये एलिमेंट है, लेकिन इनको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि हिंदी में से कहते हैं क्रमित युग्म। क्या कहते हैं, क्रमित युग्म। किसी भी सेट का अगर हम किन्हीं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो हमारे पास ये ध्यान रहे कि मेरे पास कौन सा सेट पहले दिया है, कौन सा सेट बाद में दिया है। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लोग फाइंड करेंगे तो हमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड होता है वो एक क्रमित युग्म के रूप में प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये हमें जो प्राप्त होते हैं ये क्या मिलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। और याद रखना बच्चों, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे हम कहें ये ऑर्डर्ड पेयर 1 5 है, तो याद रखना ये जो पहला वाला कंपोनेंट है ऑर्डर पेयर का, ये पहले सेट से आया है। अब बताइए सर पहला सेट कौन सा है, ए, इसका मतलब है जो 1 बिलोंग करेगा वो किससे बिलोंग करेगा, ए से। और बताइए दूसरा सेट कौन सा है सर, वी, और इसका सेकेंड कंपोनेंट कौन सा है, 5, इसका मतलब है कि 5 किससे बिलोंग करेगा भाई, बी से। कहने का मतलब है यदि किसी ऑर्डर्ड पेयर में, यदि किसी ऑर्डर्ड पेयर में इनके कंपोनेंट का प्लेस चेंज कर दिया जाए तो उसका ऑर्डर का जो वैल्यू होता है वो भी चेंज हो जाता है। कहने का मीन्स ये 1 5 लिखा है, अगर हम 5 1 लिखेंगे तो ये सही नहीं होगा। कहने का मतलब ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या सीखा, कोई भी दो समुच्चय दिए हैं आपको, आप उनका क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है आप लोगों ने सीख लिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हमको, ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। ऑर्डर्ड पेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म में हमने कहा कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो पहले सेट से आएगा, जो सेकेंड कंपोनेंट होगा भाई वो दूसरे सेट से आएगा। यदि किसी ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम कंपोनेंट का प्लेस चेंज कर देते हैं तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बताइए आप लोगों को कितनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात बच्चों समझ में आई है तो एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद की क्लास आगे चलते हैं।
चलिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने निकाल लिया और ये भी पता चल गया किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो पहले सेट से आएगा, जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो दूसरे सेट से आएगा। अब सपोज करिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे कि आपके पास बोला है सर कि A क्रॉस B आपको गिवन है। सपोज करिए ये आपको दिया है 1,5, 2,3, 3,4 और 4,5 और इस तरह से दिया गया और आपसे बोल रहा है सर एक काम करिए, सेट A की वैल्यू बताइए, सेट B की वैल्यू बताइए। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले सेट कौन सा आया है, A। इसका मतलब है ये जो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं इनमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे वो किसके एलिमेंट होंगे सर, वो A के होंगे। कहने का मतलब ये फर्स्ट कंपोनेंट कितना है, 1, 1 किसका एलिमेंट होगा, A का। इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 2, तो 2 किसका एलिमेंट होगा, A का। इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 3, 3 किसका एलिमेंट होगा, A का। इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 4, 4 किसका एलिमेंट होगा, A का। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि A के हमें एलिमेंट मिल गए, कितने कितने मिले देखो, A का एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब B के हम लोग फाइंड करेंगे, V के देखो जरा, मैंने कहा सेकेंड सेट कौन सा है, V। तो ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड कंपोनेंट होगा वो किसका एलिमेंट होगा सर, V का होगा। इसमें सेकेंड एलिमेंट 3 है तो 3 V का होगा। इसमें सेकेंड एलिमेंट 4 है, 4 किसका होगा, V का होगा। इसमें सेकेंड एलिमेंट 5 है तो 5 किसका होगा, V का होगा। तो V वाला सेट क्या निकल के आ गया भाई, 5, 3, 4, 5 को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पढ़ाया गया है किसी भी सेट में किसी भी एलिमेंट की रिपीटिशन नहीं होती है। जब कोई एलिमेंट एक बार सेट में प्रेजेंट होता है तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो भाई हम लोगों ने क्या सीखा, मेरे पास कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर गिवन है, A क्रॉस B दिया है, B क्रॉस A दिया है, हमसे A और B पूछेगा तब भी हम बता देंगे, और हमसे अगर A भी दिया है और हमसे A क्रॉस B पूछेगा तब भी हम लोग बता देंगे। कहने का मतलब है चाहे हमसे A B दो सेट A और B दिए गए हों और A क्रॉस B फाइंड करना हो, या A क्रॉस B दिया गया हो, A एंड B फाइंड करना हो, कुछ भी फाइंड करना हो हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे। बताइए किसी को कोई दिक्कत। ऐसा करते हैं, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बच्चों अब हम लोग चलते हैं आगे। चलिए, अब हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। अब एक क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, क्वेश्चन ये बनता है कि दो समुच्चय दिए गए हैं, दो सेट्स दिए गए हैं, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कराते हैं यानी कार्तीय गुणनफल जो हम लोग कराते हैं उनमें जो क्रमित युग्मों की संख्या होती है वो कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, कभी कभार पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर आपका बन जाता है। यहाँ से कैसे पूछता है, यहाँ से पूछता है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि हमसे पूछता है कि दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल में क्रमित युग्मों की संख्या बताइए। क्रमित युग्मों की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कैसे निकालते हैं, आइए। जैसे मेरे पास सपोज करिए दो सेट दिए गए, एक सेट दिया गया है A = 1, 2, छोटा एग्जांपल लेते हैं, और एक B सेट दिया गया है, कहा गया है AB बताइए, और हमसे कहा गया है कि A क्रॉस B में ऐसे पूछेगा N A क्रॉस B फाइंड करिए। कहने का मतलब है ये जो लिखा है ना बेटा, ये N A क्रॉस B, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B। कहने का मतलब पहले आप A क्रॉस B फाइंड करिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करिए, इसके बाद ये देखिए कि उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, उसमें क्रमित युग्मों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, A क्रॉस B फाइंड करते हैं। तो हम लोग जब A क्रॉस B फाइंड करेंगे तो भाई देखो 1 का किससे होगा प्रोडक्ट, A से, तो 1, A आएगा। भाई देखो जो सेट पहले होगा उसका एलिमेंट पहले आएगा, जो सेट बाद में आएगा उसका एलिमेंट बाद में आएगा, ठीक है ना बेटा। अब बताइए 1 का A से हो गया, 1 का किससे होगा, V से। अब 2 का किससे होगा, A से। अब 2 का किससे हो गया, V से। अब भाई हम लोगों ने देखा कि सर हमने इसमें क्या कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब बताइए इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सर, 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब है इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B है सर वो कितना है, 4 है। तो ये हमारा आंसर हो गया।
लेकिन सर एक बात बताइए, हमसे तो केवल उसने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी पूछा था, केवल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पूछा था। हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, तब हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फाइंड कर रहे हैं। क्या ये ज्यादा बड़ा मेथड नहीं है? बिल्कुल सही बात है, बड़ा मेथड तो हो ही रहा है, क्योंकि हम लोग पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताइए जिससे हम लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड ना करना पड़े, हम लोग डायरेक्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बता दें। तो जी हाँ, देखते हैं कैसे निकालेंगे। आपके पास सपोज करिए, कभी भी याद रखिए आपके पास कोई दो सेट दिए रहे, मान के चलिए कोई दो सेट दिए गए हैं, जैसे यही सेट मान लीजिए, इसमें बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? दो। भाई इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? दो। तो हम लोग कहेंगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू, यानी एन ए इक्वल टू कितना है सर? दो। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यानी सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? दो। तो हमने एन बी इक्वल टू भी दो लिखा। तो याद रखना, यदि किसी सेट ए में एम एलिमेंट हो, किसी सेट बी में एन एलिमेंट हो, तो जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी होता है उसका फार्मूला होता है एन ए इंटू एन बी। कहने का मतलब है, कभी भी आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है एन ए इंटू एन बी। एन ए का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इंटू एन बी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। और एन ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। क्या इस फॉर्मूले को जरा अप्लाई करके देखो, क्या आंसर सही है भाई? देखो, अच्छा, एन ए क्रॉस बी। अब सर बताइए, एन ए क्रॉस बी फाइंड करना है, एन ए की वैल्यू कितनी है सर? दो है, चलिए दो रखा, इंटू एन बी कितना है? दो है सर, दो रखा, तो टू टू जा कितना हो गया सर? फोर। इसका मतलब है जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है इन ए क्रॉस बी वो कितने हैं सर? फोर है। यही हमारा आंसर पहले आ रहा था, लेकिन पहले क्या था, थोड़ा प्रोसेस बड़ा हो रहा था। प्रोसेस ये हो रहा था कि हमारे पास पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ता था, इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करते थे। और इस बार हम लोगों ने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने फाइंड नहीं किया, इस बार हम लोगों ने डायरेक्टली बता दिया कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी कितने होंगे सर? चार होंगे। कितने होंगे बेटा? चार। बताइए, आप लोगों को समझ में आया? फार्मूला कौन सा है सर? फार्मूला ये है, कभी भी दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल में, कभी भी दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हो, कहने का मतलब ये है दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल में क्रमित युग्मों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो हमेशा याद रखना ये फार्मूला एन ए क्रॉस बी बराबर एन ए इंटू एन बी। कभी भी याद रखना, कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया रहे आप डायरेक्टली इससे लगा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन की देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इरेज कर देते हैं बेटा। सपोज करिए क्वेश्चन दिया है, ए इक्वल टू एक सेट दिया है 3 5 7, वी इक्वल टू एक सेट दिया है 1 2 9, और हमसे कहा जाए नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस वी फाइंड करिए। तो सबसे पहले ये देखिए कि सेट में कितने एलिमेंट हैं सर? इसमें एलिमेंट है सर 3। इसमें कितने एलिमेंट हैं सर? इसमें भी एलिमेंट कितने हैं? 3। और हमको क्या फाइंड करना है? एन ए क्रॉस बी। हमने अभी फार्मूला पढ़ाया एन ए क्रॉस बी का, एन ए इंटू एन बी। बताइए एन ए की वैल्यू कितनी है सर? 3, इंटू एन बी की वैल्यू कितनी है? 3। 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। कहने का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी कितना होगा सर? 9 होगा। देखो हम लोगों ने कितनी डायरेक्टली आंसर बता दिया। अब यही क्वेश्चन अगर हम लोग वैसे करते, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते, फिर इसका हम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बताते, आंसर तो आपका आ ही जाता, आंसर थोड़ी ना गलत होता, लेकिन आपका थोड़ा मेथड थोड़ा बड़ा हो जाता। जैसे अभी हम लोग देखते हैं, करके देखते हैं क्या सही है, बिल्कुल देखते हैं। जैसे इसको देख लो बेटा, इसको नोट कर लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा? चलिए इसको इरेज करते हैं। अब जैसे हमको फार्मूला नहीं पता था, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। देखना कैसे, ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या निकलेगा? देखो 3 का किससे? 1 से, 3 का किससे? 2 से, 3 का किससे? 9 से, 5 का किससे? 1 से, 5 का किससे? 2 से, 5 का किससे? 9 से, इसके बाद 7 का 1 से, 7 का 2 से, 7 का 9 से। बताओ ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। अब बताओ कितने ऑर्डर्ड पेयर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो फिर से 9 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। आंसर तो सेम आया ना, लेकिन क्या था इसमें, हम लोगों ने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, इसके बाद हम लोगों ने काउंट किया, इसके बाद आंसर दिया। और उसमें क्या था, डायरेक्ट मेथड हम लोगों ने यूज कर लिया, एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। बोलो बात क्लियर है?
अगर बच्चों बात समझ में आ रही हो तो बेटा एक काम करिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए चलिए अब सपोज करिए बच्चों, आपके पास अभी तक दो समुच्चय दिए रहते थे, यानी दो सेट्स दिए रहते थे। अब हो सकता है आपके पास तीन सेट दे दे और कहा जाए इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करिए। जैसे सपोज करिए ये दिया मेरे पास एक सेट दिया है मेरे पास 1 2 और एक सेट दिया है वी ए बी और एक सेट दिया है कैपिटल सी इक्वल टू डी ई, और हमसे कहा जाए सर ए क्रॉस वी क्रॉस सी फाइंड करिए। इस बार तो तीन सेट्स का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे सर? देखिए बहुत आसानी से करेंगे। सबसे पहले ये देखिए आप लोग कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड करना है। भाई एक बात बताओ, अगर हमें दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कराना है तो आराम से हो जाएगा, 2 3 जा 6 3 2 जा 6। यदि हमें तीन संख्याओं का मल्टीप्लाई कराना हो तो सबसे पहले तो दो संख्याओं का ही, दो नंबर्स का ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 3 जा 6 करेंगे, तभी तो 6 6 जा 36 करेंगे भाई। या फिर इधर से चले हम लोग तो 6 3 जा 18 करेंगे, तभी तो 18 2 जा 36 करेंगे। कहने का मतलब है क्या थ्री नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन एक साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग अगर तीन सेट्स का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो पहले आप एक काम करिए, ए क्रॉस बी फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए? ए क्रॉस बी। अब आप सर कहेंगे सर ए क्रॉस बी फाइंड करें, क्या बी क्रॉस सी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ केस रहता है। उसमें केस ये रहता है कि फिर आगे देखना पड़ता है आगे सेट कौन सा है, तो आगे फिर उसी सेट को लेना पड़ता है। अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा गया है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड किया, तो ए क्रॉस बी फाइंड करोगे, ए वाला सेट क्या है 1 2, क्रॉस बी वाला सेट क्या है ए बी, और हम लोग क्रॉस का इसका निकाल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या निकलेगा बताओ, 1a 1b 2a 2b। अब बताओ ये मेरे पास ए क्रॉस बी आ गया। हमें ए क्रॉस बी नहीं चाहिए सर, हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसका कार्टेशियन ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर किससे करा देंगे सर? सी के साथ करा देंगे। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या आई थी अभी 1 a 1b 2a 2b, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ? सी के साथ। सी में क्या दिया गया है? डी ई। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस वी क्रॉस सी फाइंड कर रहे हैं। चलिए करिए। इसका देखो ऑर्डर पेयर ये है, इसका पहले इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 1a, ध्यान समझिए बच्चों, ये 1a और क्या डी, क्लियर। इसके बाद 1a किसके साथ? ई के साथ, 1a ई। चलिए इसको बेटा इसमें वैसे रखिए, ट्रिपलेट पॉइंट बनाइए, ट्रिपलेट पॉइंट बनाइए, ठीक है बेटा। चलिए अब इसके बाद इसका किससे होगा? इसका हो गया, इसका 1v का कराइए, तो 1vd। इसके बाद 1v का किससे? ई से, 1ve। इसके बाद 2a का किससे? डी से, तो 2ad। फिर 2a का किससे? ई से, 2ae। इसके बाद 2a का हो गया सर, 2b का देखिए 2vd। इसके बाद 2b का किससे कराएंगे? ई से, 2ve। लो भैया ये मेरे पास तीन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आ गया। अरे बोलिए ना। अच्छा एक बात, अभी तक दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे भाई, उसमें देखो ये जो मिल रहे थे हमको पेयर, इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे। क्या बोलते थे? ऑर्डर्ड पेयर। अब तीन सेट्स का बनाए हैं तो क्या इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे? नहीं, इसको बोलेंगे ट्रिपलेट पॉइंट। क्या बोलेंगे भाई? ट्रिपलेट पॉइंट, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं त्रिक बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिक बिंदु। अब देखना, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पहले सेट से ए से आया होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट बी से आया होगा, जो थर्ड एलिमेंट होगा, थर्ड कंपोनेंट होगा वो किससे आया होगा? सी से आया होगा। अब इस ट्रिपलेट पॉइंट में देखिए, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट कंपोनेंट है वो किससे है? सेट ए से, देखो सेट ए से। सेकंड कंपोनेंट जो ए है वो किससे होगा? सेकंड बी से, देखो इसमें है। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट ई किससे होगा? सी से, देखो इसमें है। कहने का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, अगर हमारे पास दो सेट्स दिए हों उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना हो, या तीन दिए हों तो उनका भी हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें केस क्या रहता है, पहले दो का फाइंड करेंगे फिर हम लोग थर्ड का फाइंड करेंगे। क्लियर? चलिए नोट करिए इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर था और
हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने आज का चैप्टर थोड़ी सी छोटी सी शुरुआत की है, केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में ही पढ़ा है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी कल होगी, और हम लोग आज जो हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा अच्छे से रिवीजन करिएगा, और आप लोग अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या हमारी जो स्टडी, हमारी जो पढ़ाई हो रही है अच्छे से हो पा रही कि नहीं हो पा रही। भले ही हम लोगों के बीच थोड़ी दूरियां हैं बच्चों, इस समय नहीं है हम आपके पास, लेकिन प्रयास करेंगे फिर भी हम लोग जो क्लास जो है हमारी कंटिन्यू बनी रहे और हम लोग एग्जाम तक आपका सपोर्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, इसलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं कल। ओके, ठीक है बच्चों।